डिब्रूगढ़ में बनी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ELF पर वायुसेना की लड़ाकू विमानों का एयर शो भी हुआ। राफेल, सुकोई समेत 16 लड़ाकू विमानों ने अपना करतब दिखाया है। विमानों ने हाईवे से लैंडिंग और टेक ऑफ किया। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने भी लैंडिंग और टेक ऑफ किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी, उनके साथ हेमंत बिस्वा शर्मा, असम के मुख्यमंत्री और वायुसेना के प्रमुख भी मौजूद हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर फिर से हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। शिवराज सिंह ने कहा कि राहुल लगातार झूठ बोल रहे हैं। अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील को लेकर वो किसानों को गुमराह करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन झूठ कितना भी जोर से बोला जाए वो सच नहीं बन जाता है। ट्रेड डील में सरकार ने किसानों के हित का सबसे ज्यादा ख्याल रखा है। देशवासियों को कंफ्यूज करना राहुल गांधी बंद करें। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता है, कोई भी कानून से बड़ा नहीं है। योगी ने सपा को भी आईना दिखाया और कहा कि अगर वो शंकराचार्य हैं तो फिर सपा सरकार में उन पर वाराणसी में लाठीचार्ज क्यों हुआ था, क्यों उन पर FIR दर्ज हुई थी। सीएम योगी के बयान पर अखिलेश ने भी पलटवार किया है। अखिलेश ने कहा है कि योगी ये बताएं कि उन्हें योगी का सर्टिफिकेट किसने दिया। वस्त्र पहनने और कान छिदवाने से आप योगी नहीं हो सकते। कर्नाटक के विजयनगर में हम्पी उस महोत्सव के दौरान उद्घाटन के दौरान ही स्टेज पर आग लग गई। इस दौरान सीएम सिद्धरमैया भी मौजूद थे। उद्घाटन के दौरान आतिशबाजी हो रही थी, जिसकी चिंगारी मंच पर आकर गिरी और आग लग गई। हालांकि राहत की बात रही कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है और वक्त रहते ही आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन आग लगते ही इस पूरे कार्यक्रम में अफरा तफरी मच गई। बढ़ते शहरीकरण और भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए केरल सरकार ने बड़ा फैसला लिया। केरल देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपनी व्यापक शहरी नीति बनाई है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन की अध्यक्षता में कैबिनेट ने इस नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत सरकार 2050 तक राज्य को क्लाइमेट स्मार्ट शहरों और कस्बों का एक नेटवर्क बनाने का लक्ष्य रखा है। अनुमान है कि अब तक केरल में करीब 80% शहरीकरण हो चुका है। पुलवामा आतंकी हमले की आज 7वीं बरसी है। लेथपोरा में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया और सेना के जवानों ने हमले में शहीद हुए सैनिकों को यहां पर श्रद्धांजलि दी। CRPF के महान 40 सपूतों ने अपनी जिंदगी दी थी, बलिदान दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शहीदों को याद किया है, उनके बलिदान को याद किया है और श्रद्धांजलि दी है। PM ने ट्वीट करके कहा है कि देश के प्रति उनका समर्पण हमेशा याद रहेगा। शहीद सैनिकों का अदम्य साहस, राष्ट्रभक्ति और समर्पण हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। पटना की बेऊर जेल से रिहा होते ही पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव एक्शन में आए हैं। बीती रात पप्पू यादव फुलवारी शरीफ में कोचिंग सेंटर से गिरकर मरने वाली 12वीं की छात्रा के घर पहुंचे और परिवार वालों से मुलाकात की। छात्रा के पिता ने हत्या की आशंका जताई। पप्पू यादव ने परिवार को सांत्वना दी और इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है कि छात्रा ने आत्महत्या की है या किसी ने उसे छत से धक्का दिया था। बिहार के समस्तीपुर में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। दिन दहाड़े पिस्टल की नोक पर दुकानदार को बंधक बनाकर करोड़ों की लूटपाट की है। बाइक सवार 3 बदमाश ग्राहक बनकर सुनार की दुकान पर पहुंचे और व्यापारी को बंधक बनाकर 300 ग्राम से ज्यादा सोना और 15 किलो चांदी लूटकर फरार हो गए। बदमाशों ने इस दौरान फायरिंग भी की। स्थानीय दुकानदारों और लोगों को आक्रोश भी देखने को मिला। लोगों ने सड़क जाम करके आगजनी और प्रदर्शन किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों पर केस दर्ज हुआ है।